क्या आप कभी सोच सकते हैं कोई प्लेन एक विंग के साथ, एक ही पंख के साथ लैंड कर सकता है? लैंड कहना भी गलत होगा, ये तो क्रैश लैंडिंग हुई थी। जिस प्लेन की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो भी ऐसा क्रैश हुआ था कि वो प्लेन पूरी तरीके से खराब हो गया था, पूरी तरीके से टूट चुका था, उसके टुकड़े हो गए थे और वो जमीन पर बुरी तरीके से टुकड़ों में बिछड़ गया था। लेकिन उसके बाद भी उसमें बैठे एक भी यात्रियों को खरोच तक नहीं आई थी। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? सोचना समझना छोड़ दीजिए, ये वीडियो देखिए और आप जानने लगेंगे जाको राखे साइया मार सके ना कोई। उस समय प्लेन को उड़ान भरे सिर्फ 25 सेकंड हुए थे, तभी पायलट ने कुछ अजीब तरह की आवाज सुनी। उन्होंने प्लेन में हो रही गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब प्लेन आसमान में 3000 फीट की ऊंचाई पर था, तब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए। पहले लेफ्ट इंजन, बाईं साइड वाले इंजन ने काम करना बंद कर दिया और 2 सेकंड के बाद ही दाईं साइड वाले इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अब पायलट के पास वापस एयरपोर्ट पर लौटने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन बिना इंजन को चालू किए एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचा जा सकता था। ऐसे में पायलट ने काफी कोशिशें की, इंजन को चालू करने की, मशक्कतें की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी पायलट ने डिसाइड किया क्यों ना प्लेन को पहले नीचे ले जाया जाए और फिर ऊपर उठाया जाए, शायद ऐसा करने से इंजन चालू हो जाए। लेकिन जल्द ही पायलट को एहसास हो गया कि ये आइडिया अब कुछ काम नहीं आने वाला। प्लेन अब नीचे की ओर तेजी से जा रहा था, लेकिन अब पूरी उम्मीद थी कि प्लेन क्रैश हो जाएगा। पायलट ने प्लेन की सलामती के लिए दुआ करने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। क्या था ये चमत्कार? जानते हैं। सबसे पहले प्लेन के उड़ान के पहले की कहानी भी जान लेते हैं। सुबह फ्लाइट की उड़ान भरने से पहले सारे प्रोसीजर्स को अच्छी तरह फॉलो किया गया। प्लेन के पायलट काफी अनुभवी थे, उनके पास 8000 घंटों की उड़ान का अनुभव था। उनके साथ जो को पायलट थे उनके पास भी 3000 घंटों की उड़ान का अनुभव था, यानी कि प्लेन की कमान काफी अनुभवी लोगों पर थी, इसलिए उनसे गलती होने की कोई भी संभावना नहीं थी। और प्लेन भी कोई बहुत पुराना प्लेन नहीं था, ये मैकडॉनल्ड MD डॉगलस 81 था, जिसे डानावाकी भी कहा जाता है। इस प्लेन ने पहली उड़ान 16 मार्च 1991 में करी थी और इसे उड़ान भरते हुए केवल 9 महीने ही हुए थे। ये उस वक्त की बात है। उस दिन प्लेन में 122 यात्री और 7 क्रू मेंबर थे। स्कैंडिनेवियन की फ्लाइट 751 स्टॉकहोम स्वीडन में वॉर्सा के लिए उड़ान भरने वाली थी। प्लेन ने स्टॉकहोम से 8:45 पर अपनी उड़ान भरी। ये प्लेन रात को ज़ुरिख से स्टॉकहोम लौट कर आया था। प्लेन ने पूरी रात बाहर ठंड में गुजारी थी। उस समय तापमान बहुत ज्यादा नीचे चला गया था, सब कुछ लगभग जमने से लगा था। सिचुएशन तब और ज्यादा खराब हो गई जब 6000 पाउंड फ्यूल विंग के पास वाले टैंक में मौजूद था। वो वहीं पड़े हुए जमने की हद तक पहुंच गया। ज़ुरिख से स्टॉकहोम तक 1 घंटे 45 मिनट की उड़ान -60 से -85 टेम्परेचर पर करी थी, इसलिए ये फ्यूल इतना ज्यादा ठंडा हो गया था। आधी रात के बाद लगभग 2 बजे फ्लाइट टेक्नीशियन फ्लाइट की जांच करने के लिए आता है। टेक्नीशियन देखता है फ्लाइट के लैंडिंग गियर पर कुछ बर्फ जमा हो गया है। प्लेन को चेक करने के लिए लैंडिंग गियर पर जमा हुआ बर्फ और पानी साफ कर देता है। जब वो फ्लाइट को चेक करके जा रहा था, तब उसने प्लेन के विंग्स के ऊपर बर्फ जमी हुई देखी। सुबह तक हालात और भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब तक प्लेन्स के विंग्स के ऊपर आइस जमा हो गई थी, लेकिन ये लगभग इनविजिबल थी। प्लेन ने लगभग 8:30 बजे तड़के एयरपोर्ट को छोड़ दिया। प्लेन के डिपार्चर से 1 घंटे पहले प्लेन के मैकेनिक ने देखा विंग्स के अंदर की तरफ कुछ बर्फ जमा हो रही है। उसने चेक किया कहीं विंग्स के ऊपरी साइड में तो बर्फ नहीं जमा हुई है। उसने विंग्स के ऊपर जाकर विंग्स को छुआ और चेक किया यहाँ बर्फ है कि नहीं, लेकिन वहाँ उस समय बर्फ का नामो निशान नहीं था, केवल थोड़ी बहुत गंदगी थी। मैकेनिक ने एक बार फिर से सारी चीजों को चेक किया ताकि वो श्योर हो सके, ताकि प्लेन उड़ान भरने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो। उसने इंजन से लेकर प्लेन के हर भाग को चेक किया, लेकिन उसे कुछ भी अलग चीज, गलत चीज
नजर नहीं आई, जिसके बाद एयरपोर्ट के एक मेंटेनेंस व्यक्ति ने प्लेन से बर्फ को हटाने के लिए 220 गैलन आइस रिमूविंग ऑयल का इस्तेमाल किया। अधिक से अधिक डी आइसिंग फ्यूल का यूज किया, ऐसा फ्यूल जो बर्फ में नहीं जमता। मैकेनिक ने कैप्टन के प्लेन से सलाह ली, प्लेन के विंग के हिस्सों को डी आइस करने का आदेश दिया, लेकिन किसी ने फिर से एक बार चेक नहीं किया। जब मैकेनिक ने पहले वहां बर्फ जमी हुई देखी थी तो उन्होंने कैप्टन से कहा उन्होंने डी आइसिंग फैसिलिटी खत्म कर दी है, अब प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार है। पायलट ने उसे धन्यवाद दिया और प्री फ्लाइट प्रोसेसेस को फॉलो किया। प्लेन ने रनवे पर चलना शुरू कर दिया था। पायलट ने एंटी आइसिंग सिस्टम को स्विच ऑफ कर दिया था और अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कहीं भी कोई गलत बात नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में कुछ पैसेंजर्स ने बताया जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था तब उन्होंने विंग्स के ऊपर कुछ बर्फ सी फिसलती हुई देखी। इन सब के बावजूद प्लेन ने स्टॉकहोम के लिए उड़ान भरना शुरू कर दिया। जब प्लेन हवा में 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया तब बर्फ के सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़े प्लेन के इंजन में जाने लगे और ब्लेड्स को जाम करने लगे। तब इस बीच प्लेन के पायलट ने पर्ल हार्बर को एहसास हुआ कहीं तो कुछ गड़बड़ है। उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट को इस बात की सूचना दी और कहा वो जाकर पायलट को इन्फॉर्म करे। पायलट ने इमरजेंसी चेकलिस्ट को चेक किया और ऑक्सिलरी पावर को स्टार्ट करने का मन बनाया। ये प्लेन के पिछले साइड एक छोटी सी टरबाइन होती है, इमरजेंसी में प्लेन को पावर सप्लाई देती है। ये आइडिया कुछ हद तक काम तो आया, लेकिन ये प्लेन में मौजूद यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं था। जब प्लेन बादलों के ऊपर से गुजर रहा था तब पायलट को लगने लगा अब वो वापस एयरपोर्ट नहीं लौट पाएंगे और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग एकमात्र उपाय है। कैबिन क्रू ने पैसेंजर्स को लैंड करवाने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। प्लेन के नॉर्थ में एक बड़ा फील्ड था, लेकिन कैप्टन को लगा उनके पास वहां तक पहुंचने का भी टाइम नहीं है, इसीलिए कैप्टन ने प्लेन की दिशा में ही एक जंगल वाला एरिया चुना। ये एरिया स्वीडन के गोटुरा गांव से ज्यादा दूर नहीं था। प्लेन सिर्फ जमीन से 1300 फीट की ऊंचाई पर था। असिस्टेंट पायलट ने फ्लैप को 133 डिग्री पर घुमाना शुरू किया। कैप्टन ने स्टॉकहोम एयरपोर्ट को सूचना दी कि प्लेन क्रैश होने जा रहा है। 7 सेकंड बाद प्लेन कई पेड़ों से टकराता हुआ एक विंग के साथ नीचे आने लगा। उसके राइट विंग का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। उस समय प्लेन की स्पीड 1139 मील प्रति घंटा थी। कुछ देर बाद प्लेन का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया और कई हिस्सों में टूट गया और प्लेन अभी भी तेज स्पीड से घिसता हुआ जा रहा था और प्लेन लगभग 360 फीट तक घिसरता हुआ चला गया और कुछ आगे जाकर प्लेन का अगला हिस्सा भी जमीन से टकराकर टूट गया और प्लेन का पिछला हिस्सा भी 3 हिस्सों में टूट गया। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी चमत्कारी रूप से प्लेन में आग नहीं लगी। प्लेन कई हिस्सों में टूट चुका था। ऐसे में यकीन करना लगभग नामुमकिन है। प्लेन में बैठे 129 यात्री बिल्कुल ही सुरक्षित थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके लिए प्लेन के क्रू मेंबर मतलब पायलट की सूझबूझ भी जिम्मेदार थी, जिन्होंने बिना पैनिक किए इस सिचुएशन को अच्छी तरह संभाल लिया और यात्रियों को सही समय पर सही सलाह दी। दोस्तों, एक पल के लिए खुद को उस सिचुएशन में रख कर सोचिए कि उस समय प्लेन में बैठे यात्रियों की क्या हालत हुई होगी और अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।